अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके के साथ लच्छा पराठा। आपने बहुत सारे लच्छे पराठों की रेसिपी को देखा होगा और मैं भी अपनी कमिंग अप वीडियोस में आपको ज़रूर सिखाऊंगी, लेकिन आज सबसे पहले जिस लच्छा पराठा को मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो इतना आसान है कि अगर आप पहली बार किचन में जा रहे हैं ना, तब भी आप बहुत ही आसानी के साथ इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड और बहुत ही आसान मेथड है इसको बनाने का, और खाने में एक एक लच्छा इसका बिल्कुल अलग होकर बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को फटाफट से बनाना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आटे को गूंद लेते हैं। यहाँ मैंने 500 ग्राम आटा लिया है और इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के नमक की। अगर आपको थोड़े से स्वीट एंड साल्टी पराठे पसंद है तो आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। नमक डालने के बाद इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच भर के कुकिंग ऑयल के। कुकिंग ऑयल डालने से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पराठे बनते हैं। और फिर उसके बाद इसमें शामिल करेंगे आधा कप या 1 कप के करीब दूध ले लेंगे। चाहे तो रूम टेम्परेचर ले लें या फ्रिज का भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जैसे हम समोसों के मिक्सचर को मिक्स करते हैं। और उसके बाद बाकी का जो सारा प्रोसेस है वो हम पानी के साथ गूंदकर आटे को कंप्लीट करेंगे। पानी के साथ जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं इकट्ठा करते हुए, और फिर उसके बाद इसको बहुत ही अच्छी तरह से गूंद लेंगे। यहाँ हमारा आटा अच्छी तरह से गूंद चुका है, लेकिन अभी ये रोटी पकने के लिए तैयार नहीं हुआ और ना ही इसके पराठे बन सकते हैं। तो बस अभी हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद ये बिल्कुल अच्छा सा तैयार हो गया है पराठे बनने के लिए। अब यहाँ उठाएंगे खुशके को और खुशके थोड़ा सा खुशका लगाकर एक एक पेड़ा बना लेंगे, जैसे कि हम पहले सादी रोटी का पेड़ा बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से सारे जितने हमें पराठे बनाने हैं उतने ही पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। अब पेड़े बनाने के बाद यहाँ पे हम सिंपल जैसे रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके के साथ एक पेड़ा उठाकर उसको थोड़ा सा हाथों से प्रेस करते हुए बेल लेंगे। अब यहाँ रोटी को बिल्कुल बारीक नहीं बेलना है, बल्कि थोड़ा सा थिक रखते हुए, यानी थोड़ा मोटा रखते हुए हम उसे बेलेंगे। रोटी बेलने के बाद हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे घी को। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, पर पराठे घी में बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ इसके ऊपर हाथों की मदद से अच्छी तरह से घी अप्लाई करेंगे। इस तरीके से लच्छा पराठा बनाने में आपको इसके ऊपर खुशका डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ऐसे ही इसका एक एक लच्छा बिल्कुल अलग होकर तैयार हो जाएगा। अच्छी तरह से पूरे की पूरी रोटी के ऊपर हम लगाएंगे घी को, और अब किसी कटर की मदद से या छुरी की मदद से इस तरह से इसकी पट्टियाँ काट लेंगे। बिल्कुल स्ट्रिप्स काटते जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटनी है। 1 इंच का गैप रखते हुए बिल्कुल हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ पेड़ा बनाने के लिए लच्छा पराठे का इसको 2 तरह से बेल सकते हैं। 2 तरह से इसको फोल्ड कर सकते हैं। चाहे तो अब आप सेंटर से पट्टी उठाकर इसको फोल्ड कर लें या साइडों से उठाकर फोल्ड कर लें। आपका लच्छा पराठा बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और बहुत ज़्यादा परफेक्ट बन के तैयार होगा। बस इस तरह से एक पट्टी को दूसरी के ऊपर रखते हुए फोल्ड करते चले जाएँ। पूरी की पूरी रोटी को इसी तरह से फोल्ड करके इसका पेड़ा बना लें। अब ना तो आपको पेड़े को कोई शेप देने की ज़रूरत है, ना ही इसको कुछ और करने की। इसी तरह फोल्ड करते हुए आपका पेड़ा एकदम परफेक्ट बिल्कुल लच्छेदार बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हम सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। बस लच्छा पराठा बनाने के लिए आपने एक बात को ज़हन में रखना है कि पेड़े बनाने के बाद उसे तकरीबन 3 से 4 मिनट का रेस्ट ज़रूर देना है। तभी उसके सारे के सारे लच्छे जो हैं वो सेटल्ड हो जाएंगे और बहुत अच्छे से एक एक लच्छा बिल्कुल अलग होकर तैयार होगा। बस 3 से 4 मिनट बाद अब हमारा पेड़ा बिल्कुल तैयार है लच्छा पराठा बनने के लिए। इसको बेल लेंगे हल्का सा, और बेलने के बाद इसको हम डालेंगे तवे के ऊपर। बहुत स्मूथ हाथों के साथ बेलेंगे, और आमतौर पर रोटी की निस्बत ये थोड़ा सा मोटा ही बेला जाता है। बस इस तरह से बेलकर हम अपने पराठे को तैयार कर लेंगे। अब तवे को पहले से गर्म होने के लिए रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, और इतना बेलने के बाद इसको तवे के ऊपर डाल देंगे जो कि पहले से गर्म हो चुका है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो हल्के घी में पराठे बनाएं या ज़्यादा घी के अंदर। जिस वक्त हम पराठा डालते हैं उसी वक्त थोड़ा सा घी अप्लाई कर दें। इस तरह से पराठे के साथ साथ घी का कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है। जब हम थोड़ी सी रोटी को पका लेते हैं और फिर घी अप्लाई करते हैं ना, तो घी का कच्चेपन की खुशबू आने लगती है। तो साथ ही घी डालकर अब इस अच्छी तरह से पूरे के पूरे पराठे को फ्राई कर लें। बस मीडियम आंच पे रखते हुए ही हम इसको पकाते चले जाएंगे, और आप देखें कि इसका एक एक लच्छा डालते सार ही अलग होना शुरू हो गया है। बहुत ही आसान मेथड है लच्छा पराठा बनाने का ये। इससे आसान मेथड और कोई हो ही नहीं सकता।
ज़रूर से इस रेसिपी को और इस मेथड को आपने ट्राई करना है और मुझे इसका फ़ीडबैक आपने ज़रूर से देना है। अगर आपको लच्छा पराठा बनाने की ये आसान सी रेसिपी पसंद आई है ना, तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई मज़ेदार, आसान और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।